हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, फिट होंगे, अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। सो बेटा, कोविड-19 की सिचुएशन अभी कोई ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो हम पीक लेवल पे है, लेकिन हाँ, इसी वक्त अपने आप को संभालना है और अपना पूरा ख्याल रखना है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कह दूँ कि कंपोजिशन लेवी के यहाँ दो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे। शायद आप देख चुके हो, और अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लेना, क्योंकि कंपोजिशन लेवी चैप्टर रिस्ट्रक्चर हुआ है। प्रोविजंस पहले भी थी, लेकिन अमेंडमेंट में ये चैप्टर रिस्ट्रक्चर हुआ है। और शायद 10-2A वगैरह, तो ये चैप्टर यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने दो अच्छे से कर लेना है। थोड़ा फास्ट स्पीड में कर लो अगर आपका ऑलरेडी हुआ हो, लेकिन वो दो लेक्चर्स आप कर लो। मैंने आपको ये भी कहा था यहाँ पे कि सर, बाकी की अमेंडमेंट जो है, आपके सवाल थे कि कब आएगी, तो मैंने कहा था कि जैसे आईसीएआई की स्टैट्यूटरी अपडेट्स आती हैं, तो आईसीएआई की स्टैट्यूटरी अपडेट्स आते ही मैं बाकी की अमेंडमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नवंबर 2020 के हिसाब से कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स तो है नहीं, लेकिन जितने भी अमेंडमेंट्स हैं मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो जहाँ तक हम ये बात कर रहे थे अबाउट स्टैट्यूटरी अपडेट्स, चलिए तो हम बात करते हैं हमारे आईसीएआई का स्टैट्यूटरी अपडेट्स। इसका फर्स्ट पेज में आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और अमेंडमेंट्स जो है बेटा, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ अमेंडमेंट्स जो कंपोजिशन लेवी छोड़ के आपको जो भी अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल हुई है, वो अमेंडमेंट्स मैं 20 तारीख से उसके वीडियो लेक्चर्स और उसके नोट्स अपलोड करना स्टार्ट करूँगा फॉर सीए फाइनल या सीएमए या सीएस फाइनल। 20 तारीख से आपको अमेंडमेंट्स नोट्स के साथ मिल जाएगी। नोट्स कैसे मिलेगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अमेंडमेंट्स जो है यहाँ ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस, आई रिपीट, ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस को सेम अमेंडमेंट्स है। वैसे तो अब ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस जो है बेटा, ऐसा कुछ नहीं रहा है, ठीक है। ओल्ड या न्यू सिलेबस ऐसा कुछ नहीं रहा है, सबको एक जैसी अमेंडमेंट्स यहाँ अप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट, बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर, हमारा मई अटेम्प्ट था पर कैंसिल हुआ, अब नवंबर में है, तो क्या ये सभी अमेंडमेंट्स हमें करनी पड़ेगी? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका मई अटेम्प्ट था, भूल जाओ, कैंसिल हो गया। अब आपका पहला अटेम्प्ट जो है नवंबर ही समझो, और सबको ये अमेंडमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। तो ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स क्या कहती है, इसका ये जो फर्स्ट पेज है मैं पढ़ना चाहूँगा। इससे हम ये अपडेट समझना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट क्या कहती है ना। देखिए, द फॉलोइंग आर अप्लीकेबल, देखो मैं पढ़ना चाहूँगा, फॉलोइंग आर अप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशंस, द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017 and IGST Act 2017 as amended by Finance Act 2019, which become effective up to 30th April 2019, 30th April 2020, including significant notifications, circulars and other legislative amendments made up to 30th April 2020. For customs, okay, provision of Customs Act 1962 and Customs Tariff Act 1975 as amended by Finance Act 2019, including significant notifications and circulars issued and other legislative amendments up to 30th April 2020. Now, थोड़ा मैं इसको इलेबरेट करना चाहूँगा। वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते दोस्तों यहाँ पे, देखिए कि आपको जो नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए जो एक्ट अप्लीकेबल होगा, वो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट 2019
यह आपको अप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है, नाउ अमेंडमेंट्स हम इसमें बात करेंगे, जीएसटी और सेकंड कस्टम्स। जीएसटी और कस्टम्स, जहां तक बात कस्टम्स की आती है बेटा, तो या सभी आपको फाइनेंस एक्ट 2019, नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स, ये 30 अप्रैल 2020 तक के लागू हो जाएंगे। यानी फाइनेंस एक्ट 2019 पूरा लागू होगा, प्लस नोटिफिकेशंस और सर्कुलर आपको जो है 30 अप्रैल 2020 तक के आपको अप्लीकेबल हो गए। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी को मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक नोटिफिकेशंस, थोड़ा इसको और इलैबोरेट करके हम समझने की कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट 2019। अब बेटा देखो क्या हुआ, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स, इस पे आपको जो सवाल पूछा जाएगा आपके नवंबर 2020 अटेम्प्ट में, इस पे जो सवाल पूछा जाएगा, ये सभी नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स जो यहाँ पे 30 अप्रैल, आई रिपीट, आपको 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2020 तक के जो भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स है, ओके, ये इस पे आपको सवाल पूछा जाएगा। अब आते हैं फाइनेंस एक्ट 2019। इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, सेक्शन के चेंजेस हुए हैं, सेक्शन के चेंजेस, जिसे हम लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स भी कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स भी कह सकते हैं, अमेंडमेंट्स। और ये लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स जो है, अब फाइनेंस एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट्स हुई, उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स लागू हुई, ओके, इफेक्टिव डेट, कुछ अमेंडमेंट्स की इफेक्टिव डेट जो है वो है 1 जनवरी 2020, और कुछ अमेंडमेंट्स जो है इफेक्टिव डेट नॉट नोटिफाइड टिल 30th अप्रैल 2020, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ डेट है 30th अप्रैल 2020 की है। तो बहुत सारे फाइनेंस एक्ट के चेंजेस 1 जनवरी 2020 से लागू हो गए थे, और बहुत सारे चेंजेस जो है, ओके, जो फाइनेंस एक्ट 2020 से हुए, वो यहाँ पे 30 अप्रैल 2020 तक लागू नहीं किए गए थे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो आपकी कट ऑफ डेट 30 अप्रैल 2020 होने की वजह से, इवन दो वो कहते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2019 आपको लागू होगा, पर फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू कुछ ऐसे सेक्शंस के चेंजेस जो 30 अप्रैल 2020 तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं किए, वो उस पे आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए ये इफेक्टिव डेट नॉट नोटिफाइड टिल 30th अप्रैल 2020, इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, मैं थोड़ा इसको और डिवाइड करूंगा, जिसमें अमेंडमेंट्स हुई है, अमेंडमेंट्स इन existing section and new sections inserted, ठीक है। अब जैसे सेक्शन 24, मैं सेक्शन बार बार नहीं लिखूंगा, सेक्शन 24, 39, 50, उसके बाद में 95, 102, 103, 104, 105, ठीक है, सॉरी, 105, 106, ठीक है, और
कुछ नए सेक्शन ऐड हुए 101A, 101B और 101C, कुछ नए सेक्शंस ऐड हुए। ये लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पर ये 30 अप्रैल 2020 तक अप्लीकेबल नहीं हुआ, इसलिए इस पे नवंबर 2020 में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बाकी ऑल अदर सेक्शंस जो भी अप्लीकेबल हुए, अदर सेक्शंस जो है इस पे आपको ये अप्लीकेबल हो जाएंगे और इस पे आपको सवाल पूछा जाएगा। ये अप्लीकेबल हो जाएंगे और इस पे आपको सवाल पूछा जाएगा। इसलिए अगर मैं इस चीज को ध्यान से पढ़ूं तो देखो वो स्टार में क्या कहते हैं। द अमेंडमेंट्स मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 in the CGST and IGST Act have become effective from 1st of January 2020. However, select amendments made by Finance Act 2019, namely amendment made in section 24, 39 जो हमने लिस्ट लिखी, 50, 95, 102, 104, 105 and 106 of CGST Act and insertion of new section 101A, 101B, 101C of CGST Act have not been effective up to 30th April 2020. Therefore, the same are not applicable for November 20 examination. उसके ऊपर आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ सेक्शन उन्होंने दिए कि जिसका सवाल नहीं पूछा जाएगा, पर जो सेक्शन 1 जनवरी 2020 से अप्लीकेबल हुए थे ओके उस पे आपको सवाल पूछा जाएगा। बात हुई क्लियर। अब मैंने यहाँ पे टेबल दिया है और ये टेबल आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में लिंक दी हुई है। वो लिंक में आप जब गूगल ड्राइव पे जाओगे तो उस फोल्डर में ये जो है शीट आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने फाइनेंस एक्ट 2019 में कितने सेक्शन में अमेंडमेंट्स हुए, अब देखो पहला टेबल दिया है सेक्शन ऑफ फाइनेंस एक्ट और उस फाइनेंस एक्ट के सेक्शन के थ्रू सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन में क्या अमेंडमेंट्स हुई। इसलिए आपको फाइनेंस एक्ट के सेक्शन नहीं पढ़ना है, आपको सीजीएसटी एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस में अमेंडमेंट हुई थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 ये दिया है। इसमें मैंने लिस्ट बना के दी है कौन से सेक्शन अप्लीकेबल हुए और कौन से सेक्शन अप्लीकेबल नहीं हुए। एनए मैंने लिखा हुआ है, एनए का मतलब वो सेक्शंस आपको अप्लीकेबल नहीं हुए हैं और बाकी जो 1 जनवरी से 2020 है वो सेक्शंस आपको अप्लीकेबल हुए हैं। अब एक बात आपको बताना चाहूँगा जो बड़ी अजीब बात है। कौन सी बात है? देखिए मैं जस्ट मिनट, अब आपको ये कहना चाहूँगा कि सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी ये अप्लीकेबल हुआ है 1 जनवरी 2020 से। इसमें जो भी चेंजेस रिस्ट्रक्चर किया गया 10 to ऐड किया होगा, आपने 2 कंपोजिशन लेवी के सेक्शन देख लिए है, तो ये सेक्शन के चेंजेस आपको अप्लीकेबल है। ये फर्स्ट पेज पे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उसके बेस पर। ऐसा ही 22, 25 मैंने लिस्ट दी है। ये टेबल अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे जितने भी सेक्शंस है जो आपको अप्लीकेबल हो गए ओके मैंने यहाँ पे दिए है जो 1 जनवरी 2020 से अप्लीकेबल हुआ। तो फिर हमारे आईसीएआई के स्टैट्यूटरी अपडेट्स में सेक्शन 10 के चेंजेस कवर होने चाहिए थे। क्या लगता है आपको? होने चाहिए थे ना। 22 के सेक्शन चेंजेस जो 1 जनवरी से लागू हुए हैं वो अप्लीकेबल, वो कवर होने चाहिए थे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, क्या देखो हमारी आईसीएआई सिर्फ पढ़ाई में नहीं हमें अभी भी कैसे कंफ्यूज करती है। वो बात क्या है? अगर आप यहाँ पे पूरा ये स्टैट्यूटरी अपडेट देख लो, पूरा देख लो आप स्टैट्यूटरी अपडेट्स। अब मैं स्क्रॉल करके करूँ क्या? पूरा आप देख लो। कंपोजिशन लेवी में जो सेक्शन 10 to ए रिस्ट्रक्चर किया गया वो यहाँ दिया ही नहीं है। कंपोजिशन लेवी में जो 2 डेफिनेशंस ऐड की है वो यहाँ दी नहीं है। हुआ ना कंफ्यूजन? हुआ ना? तो ये है हमारे आईसीएआई का काम, जो कहती कुछ है करती कुछ अलग है। तो अब पैराग्राफ में कहते हैं कि जो भी फाइनेंस एक्ट 2019 ने चेंजेस किए जो 1 जनवरी 2020 से लागू हुए वो आपको पूछे जाएंगे। बस पूरी स्टैट्यूटरी अपडेट देख लो,
पूरे स्टैट्यूटरी अपडेट्स में सेक्शन 10, 22 वगैरह किसी अमेंडमेंट्स उन्होंने कहीं कवर नहीं किए। एक सवाल आपके सामने आएगा, तो सवाल आपके सामने यह है कि क्या हमारी इंस्टीट्यूट, स्पेशली जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स ICAI की इंस्टीट्यूट की आई हैं, क्या ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स में सेक्शन 10 के चेंजेस, 22 के चेंजेस क्या देना भूल गई? मुझे तो लगता है कि हाँ, भूल गई है। आप पूरा स्क्रॉल कर लो बेटा, आप पूरा देख लो। सेक्शन 10 जिसमें 10(2)A ऐड हुआ और कुछ डेफिनेशंस ऐड हुई, तो स्टैट्यूटरी अपडेट्स में कहीं पे कवर्ड नहीं है। तो इंस्टीट्यूट भूल गई है। डेफिनेटली इससे रिलेटेड कोरेगेंडम आ जाएगा या एडिशनल अपेंडिक्स आ जाएगा, जो इंस्टीट्यूट कुछ दिनों में बता देगी। अगर इंस्टीट्यूट ने नहीं भी बताया तो भी ये अमेंडमेंट्स आपको लागू है, आपको पढ़ना है। तो इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि ये सभी अमेंडमेंट्स जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स में नहीं भी दी गई होगी, तो भी उनके जो पहले पैराग्राफ में दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि 1 जनवरी 2020 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो भी चेंजेस है वो आपको लागू किए जाएंगे, और कौन से सेक्शंस एक्सक्लूड किए जाएंगे इसका भी डिटेल्स उन्होंने दिया, जो मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका सवाल आ सकता है यहाँ पे कि सर अगर इंस्टीट्यूट का आगे कोई कोरेगेंडम नहीं आया तो फिर हम क्या करें? तो भी आपको अननेसेसरी मुझे व्हाट्सअप नहीं करना है। मैं अमेंडमेंट्स में जितना कवर कर रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है, और कंपोजिशन लेवी का जो रीस्ट्रक्चर होके दो नए लेक्चर्स मैंने डाले हैं वो आपको देखना है। इसमें दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, आपका और एक सवाल जो बार बार आता है वो है अबाउट क्वेश्चनर्स। सर ये अमेंडमेंट के हिसाब से जो क्वेश्चनर में चेंजेस हुए हैं उसके एडिशनल क्वेश्चंस आप दोगे, आपने लास्ट वीडियो में कहा था। यस बेटा, मैं उसके एडिशनल क्वेश्चंस आपको दूंगा, उसके वीडियो सेशंस भी यहाँ कवर करूँगा। सो दोस्तों, मैंने क्वेश्चनर आपको जो दिया है, इसमें जिन्होंने भी अप्रैल के बाद मेरा क्वेश्चनर लिया है तो उसमें सिर्फ कंपोजिशन लेवी में मैंने चेंजेस किए थे, बाकी चेंजेस करना बाकी था। तो अभी मैं आपको एडिशनल क्वेश्चनर की शीट्स दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ और क्वेश्चन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। तो ये आपको एडिशनल क्वेश्चनर की जो PDF कॉपी है ये कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी, लगभग 22 या 23 तारीख को आपको मिल जाएगी, जिसके वीडियो सेशंस भी मैं लूँगा और आपके साथ डिस्कशन करूँगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। उसके सभी क्वेश्चन जो अमेंडमेंट के हिसाब से चेंजेस हुए हैं इंक्लूडिंग कंपोजिशन लेवी, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसकी PDF कॉपी भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब मिल जाएगा। अमेंडमेंट की नोट्स जो है, जैसे कंपोजिशन लेवी की नोट्स जो लेक्चर्स आपने देखे उसमें दी थी, नाउ उसी फोल्डर में मैं यहाँ पे अमेंडमेंट की नोट्स आपको ऐड करके दूंगा, जिसके सेशंस हमारे 20 तारीख से चालू हो गए। ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद में सर हमने अमेंडमेंट के लेक्चर से आपसे परचेज किए हैं, जो 15 अप्रैल के बाद रेगुलर सेशन जिसने मेरे बाय किए, या फास्ट ट्रैक कोर्स 15 जुलाई के बाद जिसने बाय किए, उनको अमेंडेड लेक्चर्स ही मैंने प्रोवाइड किए। तो क्या हमें फिर से देखने की ज़रूरत है क्या? वैसे तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन अगर अमेंडमेंट के लेक्चर्स आप अलग से देख लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसका फ़ायदा ये होगा, थोड़ा स्पीड में देख लो, लेकिन इसका फ़ायदा होगा कि सभी अमेंडमेंट्स एक जगह फिर से अच्छे से हो जाएगी। लास्ट सर, ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स में जो मई अटेम्प्ट को अप्लीकेबल थे नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स वो भी कवर्ड है, और जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए एडिशनल सर्कुलर्स है वो भी कवर है। तो क्या हमें सिर्फ एक्स्ट्रा, हम मई के कर चुके हैं तो एक्स्ट्रा नवंबर के यहाँ पे हमें अपडेट्स करना है, तो क्या स्पेशली उसके वीडियोस हमको अलग से मिलेंगे क्या? सो दोस्तों हाँ, मैं मई और नवंबर दोनों के वीडियोस अमेंडमेंट से रिलेटेड अलग अलग रिकॉर्ड करूँगा। तो ये आपकी मर्ज़ी कि आपको पूरा मई एज वेल एज नवंबर दोनों के देखना है,
तो आप दोनों के देख सकते हो, या फिर ओनली फॉर नवंबर तो वो भी आप अलग से देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ अमेंडमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने आएंगे, तो अमेंडमेंट्स के अगर कंपोजिशन लेवी छोड़ दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर्स हो गए, एक लेक्चर 4 घंटे का होगा, तो ऐसे 3 लेक्चर्स में आपकी सभी अमेंडमेंट्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ कि ये उनके लिए है जिसका अटेम्प्ट यहाँ पे नवंबर, आई रिपीट नवंबर 2020 एडिशनल अमेंडमेंट्स करना है। लेकिन अगर आपको दोनों अमेंडमेंट्स करना है मई और नवंबर, तो लेक्चर्स ज़्यादा लग सकते हैं। ठीक है, दोनों मई और नवंबर तो लेक्चर ज़्यादा लग सकते हैं। दोनों लेक्चर्स अलग अलग आएंगे, ये आपकी मर्जी आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। ठीक है, तो चलिए तभी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर टाइम मिलता है थोड़ा स्पीड बढ़ा के, पर मई में क्या था और नवंबर में क्या अमेंडमेंट्स हुआ, दोनों एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पर अगर किसी को ओनली नवंबर के हिसाब से एडिशनल अमेंडमेंट्स देखनी है तो वो देख सकता है। और जो स्टूडेंट्स ने अमेंडमेंट लेक्चर्स लिए हैं तो वो ना भी देखे तो चलेगा, पर मैं उन्हें स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि अमेंडमेंट्स देख लेना। ठीक है, तो चलिए आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। सो दोस्तों नमस्कार, अपना पूरा ध्यान रखिए और यहाँ पे सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो कीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।